देश के सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा जो अडानी घोटाला किया गया है, उसके खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन, राज्यपाल का घेराव, राज्यपाल भवन का घेराव हम लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राजस्थान के प्रभारी माननीय सुखजिंदर रंधावा साहब पधारे हैं, सम्मानित मंच और यहाँ पर पधारे हुए तमाम कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया के बंधु। चूंकि आज राजस्थान की विधानसभा है, हमारे काफी मंत्री और एमएलए यहाँ पर पधारे हुए हैं। इनको राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखने के लिए वहां पर जाना है। इसलिए मैं मंच से माफी चाहता हूं कि हम ज्यादा लोगों को इस विषय के ऊपर नहीं बुलवा पाए। हमारे प्रभारी जी आए हैं, उनको भी हम सुनना चाहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहते हुए मैं 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा और फिर रंधावा साहब बोलेंगे। ये जो अडानी जी को लेकर के जो बात आम जनता कर रही है, देश की जनता कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये बात जहां भी जाते हैं, जहां भी चर्चा करते हैं, तो देश की, प्रदेश की जनता पूछती है। इन बातों का जवाब देने के लिए ये क्या मामला है, इसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक लेवल के ऊपर धरने प्रदर्शन दिए, वहां पर लोकल नेताओं ने अपनी बात रखी और अब देश में, प्रदेश में तमाम लोगों के बीच में ये बात बहुत ही साफ और स्पष्ट हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री ने अडानी जी को बेजा फायदा देकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, बड़े बड़े चुनाव लड़े और इनको अपनी नीतियों में परिवर्तन करके देश की जनता के साथ में धोखा किया और इनको बेजा फायदा देने का काम किया। और जिसका उदाहरण देश के सामने आ गया जब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई और जिस प्रकार से देश में पता चला कि यही अडानी जी जो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले 700 के लगभग इनसे ऊपर उद्योगपति थे और एक समय आया जब विश्व के 2 नंबर के, 3 नंबर के ये उद्योगपति इन 7-8 साल में बन गए। किस प्रकार से देश और विदेशों में हमारी जो संस्थाएं देश के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में बनाई और जो फायदे में चल रही थी, उन संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनका जो लाभ था, उनका जो पैसा था, जो जनता का पैसा उनके पास में था, उसको किस प्रकार से अडानी जी को दिया गया, एसबीआई से किस प्रकार से दबाव देकर के जो जनता का पैसा जमा था उसको किस प्रकार से निवेश कराया गया और किस प्रकार से एलआईसी, जो हम जन्मे थे तब से सुन रहे हैं कि एलआईसी सबसे प्रॉफिटेबल पीयूसी है, उसका पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट करा करके और अडानी जी को बेजा फायदा दिया गया। देश के जो भी अच्छे एयरपोर्ट हैं, जो हमारे देश के लिए इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है, जिनसे 70 साल में बनाने का काम हमारे देश के लोगों ने जो टैक्स दिया उससे किया गया, वो तमाम 30-30 साल से अधिक की लीज दे करके अडानी जी की विभिन्न कंपनियों को दे दिया गया। आज जितना पैसा प्रॉफिटेबल जो हमारी उपक्रम है
उनसे जो पैसा आ रहा है वो देश के खाते में नहीं आ करके अडानी जी के खाते में आ रहा है। इससे बड़ा घोटाला इस देश में, इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हमको गांव में, ढाणी में बात करनी पड़ेगी। मुद्दे पर बात करेंगे तो लोगों के समझ में आ रहा है कि जब भी देश के प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते, या तो उससे जस्ट पहले या उनके साथ या उनके जस्ट बाद में ये अडानी जी कैसे जाते हैं। देश के लोगों के अब समझ में आ रही है कि कोई भी काम हो जिसमें फायदा हो रहा है वो इस देश में या विदेश में अडानी जी को क्यों मिल रहा है, दूसरे लोग नहीं है क्या। तो इस प्रकार से पूरे देश के लोगों का जो टैक्स का पैसा या बचत का पैसा जो हमारा देश की संस्थाओं में आया या बैंकों में जमा हुआ या LIC में जमा हुआ, उन तमाम पैसे को देश के विकास में, देश के लोगों के प्रगति में नहीं लगा करके केवल अपने उद्योगपति मित्र अडानी जी या एक दो और हो सकते हैं, उनको लाभ देने के लिए उनका यूज किया गया और देश के जनता की गाड़ी कमाई और उनकी जमा पूंजी के ऊपर डाका डाल करके मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार में बैठे लोगों ने उनको फायदा देने का काम किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब से मोदी जी आए हैं, चाहे नोटबंदी का घोटाला किया हो, चाहे बेतरतीब GST लागू की हो, चाहे चंद उद्योगपति मित्रों को लाभ पे लाभ, लाभ पे लाभ, लाभ पे लाभ दिलाने का काम किया हो, देश की जनता के साथ में जो नारा उनका था, रघु जी सही कह रहे थे कि इस देश को नहीं बिकने दूंगा, उस आदमी ने देश को बेचने का काम किया। ये लोगों में जाकर के गांव, ढाणी, खेत खलियान, वार्ड में हमको बतानी पड़ेगी बात। आप समझ रहे हैं ना बात को, किस प्रकार से एक बहुत ही दुस्साहस के साथ में पूरे देश के लोगों के साथ में, उनके हितों के साथ में कुठाराघात करके और एक व्यक्ति विशेष को अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने चुनावी फंडिंग के लिए इन्होंने किस प्रकार से बेजा फायदा देकर के देश के लोगों के साथ में धोखा किया है, ये बात हमको सबको गांव, ढाणी, खेत खलियान में बतानी पड़ेगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जब देश के पार्लियामेंट में, राज्यसभा में राहुल गांधी जी, हमारे नेता और खड़गे साहब ने और तमाम MP साहिबान ने, प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने जब उनसे मांग की, तो देश के प्रधानमंत्री ने जब उनका उद्बोधन था, 2-2.5 घंटे पता नहीं कितने बोले होंगे, एक शब्द इस अडानी घोटाले के बारे में नहीं बोला, एक शब्द किस प्रकार से SBI बैंक करप्ट होने की ओर जा रहा है उसके बारे में नहीं बोला, और एक शब्द जो इनको एयरपोर्ट दिए गए, विदेशों में इनको जिस प्रकार से काम दिलाया गया अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। ये अडानी घोटाला क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा उद्योगपति कैसे बना, अचानक रातों रात कैसे हो गया, इन सब का केवल और केवल एक जवाब JPC होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इन सब बातों का एक जवाब देश के प्रधानमंत्री ने दिया कि इस देश को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब शासन रहा तो पीछे ले जाने का काम किया। आप बताओ, अगर देश में कांग्रेस का शासन था, वो पीछे ले जाते तो LIC प्रॉफिट में कैसे आती, और उसका जो पैसा है देश की जनता का और उनका जो प्रॉफिट है वो अडानी के बिजनेस में काम कैसे आता। ये राष्ट्रीयकृत बैंक करने का काम हमारी पार्टी ने किया, वरना तो गरीब को कोई 1 रुपए का लोन नहीं देता। सेठ साहूकारों के पास में ये बैंक हुआ करते थे। तो हमारे पास में मुद्दे बहुत हैं। अब लोगों के समझ में आने लग गया है कि देश का प्रधानमंत्री बार बार इसलिए कहता था कि उसके ऊपर कोई शक नहीं करे और ज्यादा से ज्यादा लाभ अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके अडानी जी और अपने मित्रों को दे दिया जाए।
हम देखते हैं गांव में भी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दिन में 5 बार मित्रों में, गांव में, जहां भी बैठा होता है, कहता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये मान के चलते उसका परसेप्शन ये होता है कि वो सबसे ज्यादा झूठा है, सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, इसलिए इसको दिन में 5 बार प्रतिदिन ये रिपीट करना पड़ता है जिससे उस पर कोई शक नहीं करे। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मैंने देश के लोगों का कल्याण किया है, ये किया है कल्याण। तो किसानों को 15 महीने खून के आंसू आपने रुलाए, आज व्यापारी परेशान, आप विद्यार्थी परेशान, नौजवान परेशान, आज बेरोजगार परेशान, आज महंगाई के कारण से आम आदमी गरीब परेशान। आपने कर क्या दिया ये बता दीजिए। तो कहने का मतलब लबो लबा एक ही बात है, चाहे जितनी बार इसके बारे में बोल लो, हम लोगों के लिए एक चुनौती है कि जो घोटाला देश के प्रधानमंत्री जी ने अडानी जी को फायदा पहुंचा करके किया है, उसको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जहां भी लोग बैठे हैं उनको समझाना पड़ेगा, हमको फील्ड में जाना पड़ेगा। और हमारे लिए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम दे रखा है, बूथ के बूथ पर जाने का कार्यक्रम है, उसमें हम लोगों को हमारे राहुल गांधी जी ने यात्रा क्यों की, उनको उद्देश्यों को लेकर के हमको बात करनी है। वहां पर हमको हमारी सरकार ने जो बहुत अच्छा राजस्थान में काम कर रही है, उसकी फ्लैगशिप योजनाओं का कैसे लोगों को लाभ मिले उसके बारे में बात करनी है। और किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी जो देश के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं उनके हितों के साथ में, और जिस प्रकार अपने परम मित्रों को बेजा फायदा दे रहे, देश के जो लोगों की जमा पूंजी है उसको केवल और एक दो व्यक्तियों के लिए, उनके व्यापार बढ़ाने के लिए, उपयोग में लाने के लिए वो लोग जो गलत नीति बना रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बाकी संस्थाएं बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी उनकी सच्चाई को उजागर करने का काम भी हमको हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में करना है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जो यहाँ पर पधारे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।